नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अब की बार एक रोज़गार में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मदर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करिए, क्योंकि आप जानते ही हैं उनसे बढ़कर तो कोई नहीं है। तो आप सबको मदर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चुनाव संबंधी प्रश्न जो होते हैं उसका वीडियो लेके आया हूँ। ये भी परसेंटेज का ही है, पार्ट 4। तो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बार बार एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि एक चुनाव में केवल 2 अभ्यर्थी थे। एक अभ्यर्थी को 40% वोट मिले और वह दूसरे को, यहाँ दूसरे से फ्रेंड्स यहाँ से कर लीजिएगा, ये गलत है, यहाँ से आएगा, दूसरे से 298 वोटों से हार जाता है। तो मतदान किए गए वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, आपको हर उस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आता हूँ क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप पहले से मैंने क्वेश्चन को उस सीरीज़ में ऐसे बनाया होता है कि आपका लेवल एक एक करके बढ़ता रहे, और आप स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन देख के भाग जाएंगे तो जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जो हाई लेवल तक जाते हैं, वो आप नहीं देख पाएंगे। अगर वो एग्ज़ाम में आ गया तो फिर आप कर नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, ठीक है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं कि जो वोट थे वो हमारे, मैंने आपको बताया था परसेंटेज में आपको 100 से ही लेकर चलना होता है। तो अगर आप मान लेते हैं फ्रेंड्स 100% वोट थे, तो उसमें एक एक व्यक्ति को 40% मिले, ठीक है। तो अगर एक को 40% मिले फ्रेंड्स, तो दूसरे को 60% मिले होंगे। तो वो उसने कहा है कि जिसको 40% मिले हैं वो 298 वोट से हार जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर इसको 40% मिले हैं, इसको 60% मिले हैं, तो इनका जो डिफरेंस था वो 20% का था। तो जो क्वेश्चन में दिया है कि 298 के बराबर था। तो ठीक है फ्रेंड्स, और पूछा है मतदान किए गए वोटों की संख्या ज्ञात करिए। अगर 20% इतने के बराबर था तो 100% कितने के बराबर होगा, ठीक है। देख लीजिए, अगर 20% 298 के बराबर था तो 100% कितने के बराबर होगा। बस इसको काट दीजिए, 20 से ये 5 पर कट जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा 1490 हमारा आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 1490 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आइए, अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना इलेक्शन वाले, ये हमेशा पेपर में 2 कैंडिडेट के ही ऊपर पूछे जाते हैं। कभी आप ऐसा सोचो कि 3 के ऊपर आ जाए, 4 के ऊपर आ जाए, तब हम क्या करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। चुनाव वाले प्रश्न हमेशा 2 कैंडिडेट को लेकर ही बनते हैं एग्ज़ाम में। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% ने मतदान नहीं किया। अब फ्रेंड्स देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको क्या करना है, 100 मान लेना है। अब उसने कहा है कि 20% ने मतदान नहीं किया, 20% ने मतदान नहीं किया, तो बचा कितना, 80। फिर उसने कहा है कि 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। कि मान लीजिए फ्रेंड्स 20% तो गए ही नहीं वोट देने, फिर जो वोट दिए उसमें से भी 12.5% अवैध घोषित हो गए। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/8 होती है। तो अगर 80 का 1/8 करेंगे तो 10 आएगा, और 80 में से अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो 70 बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स, 70 बचेगा। उसके बाद उसने कहा है कि जो वैध मत थे, वैध मतों का जीतने वाले को 60% प्राप्त हुआ है और वो 4200 मतों से विजयी हुआ है। देखिए, अब हमारे पास जो वोट थे वो 70 थे, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 70 थे। उसने कहा है कि जीतने वाले को इसका 60% प्राप्त हुआ है, 70 वोटों का 60%, और हारने वाले को तब कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ होगा, 40%, ठीक है। और उसने कहा कि फिर वो 4200 मतों से जीत जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये 60 था, ये 40 था, तो इनका डिफरेंस 20%। तो हम 20% इसका देखेंगे, 70 का। तो 70 का 20% फ्रेंड अगर आप देखेंगे तो 70 का 20% यहाँ से आप ले लीजिए, कितना आएगा, 70 का 20% 1/5 होगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो अगर 20% देखेंगे तो ये 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यानी कि वो 14 मतों से जीता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 14 मतों से नहीं,
4200 मतों से जीता है। इससे कितने गुना ज़्यादा है? इससे 300 गुना ज़्यादा है। तो फिर उसने पूछा है कुल मतों की संख्या। कुल हमने 100 माना था, तो ये भी 100 ना होकर 300 गुना ज़्यादा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, 300 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी? 30,000 हो जाएगी। ठीक है, ये फ्रेंड्स 30,000 वोट हो जाएंगे हमारे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, ऐसे आपको करना है। मैंने आप ऐसे 2-2, 3-3 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो फिर आपको 100 मान लेना है कि मान लेते हैं हम कुल 100 वोट थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो अगर 10% ने मतदान नहीं किया फ्रेंड्स, तो बचे कितने? 90। फिर उसने कहा कि 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। यानी कि अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है, यानी कि अगर इसकी हम करेंगे तो 90 का 1/9 10 आता है। तो इसमें से हम 10 माइनस अगर करेंगे तो 80 बचेगा। ठीक है, तो 80 बचे। उसके बाद उसने कहा कि जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है। तो फिर हम ऐसे ही कर लेंगे, 80 था ना हमारा, उसको इसका 75% प्राप्त होता है वैध मतों का। ये हमारे वैलिड वोट थे, वीवी थे ये हमारा वैलिड वोट। देखिए, इसको 75% प्राप्त हुआ और इसको 25% हारने वाले को प्राप्त हुआ होगा। फिर उसने कहा कि वो 240 मतों से विजयी हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए, अगर इसको 75% मिले और इसको 25% मिले तो इसको कितने परसेंट ज़्यादा मिले? 50% इसका। तो हम अगर 80 का 50% करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। यानी कि वो 40 मतों से जीता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 40 मतों से नहीं, 240 मतों से 240 मतों से जीता है। इससे कितने गुना ज़्यादा होगा? इससे 6 गुना ज़्यादा। तो उसने कुल मतों की संख्या पूछी है, जो हमने 100 मानी थी, तो कुल मतों की भी संख्या 100 ना होकर इससे 6 गुना ज़्यादा, इससे 6 गुना ज़्यादा 600 होगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया और 600 मत अवैध घोषित हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जहाँ अब हमको 600 वोट अवैध बता दिए गए हैं, जबकि पिछले क्वेश्चन में यहाँ भी परसेंटेज दी हुई होती थी कि 20% अवैध हो गए या 12.5% अवैध हो गए। यहाँ अब हमको क्या करना होगा, जहाँ अवैध मत जो होते हैं उनकी अगर संख्या दे दी जाए, तो हम अगर पहले कुल मतों को 100 मानते थे, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें जो वैलिड वोट होते हैं उनको 100 मान लेना है। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करेंगे। वैलिड वोट मान लिया हमने 100 थे। ठीक है, वैलिड वोट 100 थे। तो उसने कहा जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला और वह 2500 मतों से जीत गया। तो हम उसको 75% मिला, तो हारने वाले को 25% मिला होगा। इसको 50% ज़्यादा मिला है, तो 100 का 50% हमको पता है कितना होता है? 50। यानी कि वो 50 मतों से जीता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 50 मतों से नहीं, 2500 मतों से जीता है। 2500 मतों से जीता है। इससे कितने गुना ज़्यादा है? इससे 50 गुना ज़्यादा है। तो हमारे वैलिड वोट भी 100 ना होकर इससे 50 गुना ज़्यादा कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे 5000। लेकिन फ्रेंड्स, उसने यहाँ पूछा है कि कुल मतों की संख्या। ये तो हमारे वैलिड वोट हैं, 50,000 आ गए। ठीक है, तो अब देखिए 600 मत, ये 600 मत अवैध हो गए थे। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये 600 अगर हम इसमें जोड़ देंगे, हम कुल मत निकालने हैं हमको, तो हम 600 को इसमें जोड़ देंगे। 50,000 में फ्रेंड्स, इसको अगर हम 5,000 में, सॉरी 5,000 में अगर हम 600 को जोड़ देंगे तो हमारा 5600 आ जाएगा। 5600 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये उसने कहा कि चुनाव में उम्मीदवारों में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया था। यानी कि ये जो 56% था, ये हमारा 80% के बराबर था। कुल मतों के लिए हमको 100% निकालना था, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि अगर 80% 5600 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा? बस इसको काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 8 7 56। यानी कि कुल मतों की संख्या हमारी आ गई 7000। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको उसमें भी समझ आ जाएगा अगर यहाँ आपको नहीं समझ आया है। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। ठीक है, और 6000 वोट अवैध घोषित हो गए। देखिए, यहाँ भी पहले 6000 अवैध वोटों की संख्या बता दी, परसेंटेज नहीं बताया उसने संख्या ही बता दी है यहाँ पे। तो हमको क्या करना है, वैलिड वोट मान लेने हैं। हमने माना वैलिड वोट 100 है।
वैलिड वोट 100 है। उसने कहा कि वैध विजेता को वैध मतों का 55% प्राप्त होता है। तो अगर उसको 55 प्राप्त होगा तो हारने वाले को 45 प्राप्त होगा। जीतने वाले को 10% ज़्यादा प्राप्त हुआ है। तो हमें पता है 100 का 10% 10 होता है, यानी कि उसको 10 वोट प्राप्त हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वो 3000 वोटों से जीता है। इससे कितने गुना ज़्यादा है? 3000 वोटों से जीता है, इससे 300 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे वैलिड वोट भी 100 ना होकर इससे 300 गुना ज़्यादा 30,000 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा 30,000 वैलिड वोट आ गए। लेकिन 6,000 उसमें अवैध भी थे, 6,000 अवैध घोषित हो गए थे। यानी कि जो वोट पड़े थे वो 36,000 थे, टोटल 36,000 थे। ठीक है, ये इसमें हम अवैध वोट जोड़ देंगे तो 36,000 आ जाएगा। लेकिन उसने कहा कि 10% लोग मतदान करने नहीं गए थे, यानी कि जो 90% था वो 36,000 के बराबर था। मैं इसको कट कर देता हूँ, आप ये देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो देखिए, जो 90% था वो हमारा 36,000 के बराबर था। ठीक है फ्रेंड्स, 36,000 के बराबर था। तो उसने हमसे पूछा है कि वोटिंग लिस्ट में वोटों की संख्या ज्ञात करें। तो 100% हम निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौका 36, यहाँ 400 आ जाएगा। तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 40,000 वोटों की संख्या थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये वोट में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर इससे भी हाई लेवल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर पूछे भी जाते हैं तो आप बताइएगा, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा। ये परसेंटेज का हमारा पार्ट 4 था। नेक्स्ट में मैं आपके लिए कॉइन्स वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा फ्रेंड्स। वो रेशो वाला चैप्टर फ्रेंड्स होता है, मैं उसमें करवा दूंगा। इसके बाद मैं आपका रेशो वाला ही चैप्टर करवाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको रिक्वेस्ट नहीं की कि सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, या जो भी आपके पास 1-2 स्टडी वाले ग्रुप हो उनमें आप इसको शेयर कर दिया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।